है बायोलॉजी का। बहुत अच्छा टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एंटी टेस्ट के हवाले से भी और थोड़ा लेंथी भी है समझने के हिसाब से। तो जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों के टेस्ट पे बनाया है। तो बायो एनर्जेटिक्स को डिस्कस करते हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर इनके अंदर आज जो है हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा। इनके अंदर जो भी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या करेंगे, बेसिकली क्लियर करेंगे, कवर करेंगे। उसके बाद जो है हम इसके जो डीपली कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो आते हैं बायो एनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन पे। अब बायो का मतलब होता है लाइफ, आपको पता है। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है साइकिल्स, एनर्जी की ट्रांसमिशन, एनर्जी की कन्वर्जेंस, एनर्जी के साइकिल्स, ठीक है। और बायो का मतलब है लाइफ। तो इसका मतलब क्या बनता है, लाइफ प्लस में एनर्जी साइकिल। हम क्या कहेंगे, एनर्जी कन्वर्जन भी बोल सकते हो आप लोग, एनर्जी साइकिल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, एनर्जी का जो साइकिल होता है उस साइकिल को, उस एनर्जी के कन्वर्जन को बेसिकली हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का। अब कैसे साइकिल है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, सूरज देवता है। सूरज जिसे हम जो है यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे पूरी धरती को एनर्जी मिलती है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म उनके पे ही डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या है, बेसिकली आ रही है सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी, ठीक है। हम इसको सोलर एनर्जी का नाम देते हैं, ये हो गई सोलर एनर्जी। आते हैं बायो एनर्जेटिक्स के इंट्रोडक्शन पे। अब बायो का मतलब होता है लाइफ, आपको पता है। एनर्जेटिक्स का मतलब होता है साइकिल्स, एनर्जी की ट्रांसमिशन, एनर्जी की कन्वर्जेंस, एनर्जी के साइकिल्स, ठीक है। और बायो का मतलब है लाइफ। तो इसका मतलब क्या बनता है, लाइफ प्लस में एनर्जी साइकिल। हम क्या कहेंगे, एनर्जी कन्वर्जन भी बोल सकते हो आप लोग, एनर्जी साइकिल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, एनर्जी का जो साइकिल होता है उस साइकिल को, उस एनर्जी के कन्वर्जन को बेसिकली हम नाम देते हैं बायो एनर्जेटिक्स का। अब कैसे साइकिल है वो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारा क्या है, सूरज देवता है। सूरज जिसे हम जो है यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे पूरी धरती को एनर्जी मिलती है, प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म उनके पे ही डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ से क्या है, बेसिकली आ रही है सोलर एनर्जी या लाइट एनर्जी, ठीक है। हम इसको सोलर एनर्जी का नाम देते हैं, ये हो गई सोलर एनर्जी, ठीक है। अब इस सोलर एनर्जी को ये प्लांट जो है ये कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। ये जो है एनर्जी, सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, फूड एनर्जी के अंदर, या आप इसको केमिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। फूड एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज केमिकल एनर्जी, यानी केमिकल कंपाउंड के अंदर स्टोर्ड हो गई है। बेसिकली प्लांट क्या करते हैं, हम सारे इस चैप्टर के अंदर डीपली डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है लाइट की एनर्जी कंजर्व होती है फूड एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो जो अपकमिंग लेक्चर्स है वो लाजमी देखना। अच्छा, सोलर एनर्जी को ये फूड एनर्जी या केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कन्वर्ट। अब इन्होंने कन्वर्ट कर दी, ग्लूकोज बना दिया या दूसरे कंपाउंड बना दिए, स्टोर कर लिए, ठीक है। अब ये प्लांट अपने इसी फूड एनर्जी को यूज करेगा जो है मूवमेंट करने के लिए। प्लांट अपने जो भी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करेगा उन मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के अंदर यूज करेगा। प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, अपने मेटाबॉलिज्म के लिए, यानी प्लांट के अंदर जो जो भी प्रोसेस होते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस या एनर्जी डिमांडिंग प्रोसेस, उनके लिए जो एनर्जी ये यूज कर रहा है वो बेसिकली इन्होंने सोलर एनर्जी से ड्राइव की हुई है या लाइट एनर्जी से इन्होंने ड्राइव की हुई है एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम नाम देते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। अब इन्होंने एनर्जी कन्वर्ट करके अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट फॉर्म के अंदर एनर्जी को ये यूज कर रहे हैं, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के, फॉर सपोज यहाँ पे फूड एनर्जी है ना, तो फूड एनर्जी को ये मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करेंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म के अंदर ये एनर्जी को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये लिविंग सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का कन्वर्जन है इसको हम बायो एनर्जेटिक्स बोलेंगे। और दूसरी बात, ये अपनी एनर्जी स्टोर करके रखेंगे पत्तों में, फ्रूट में वगैरह, इसके अंदर भी, ठीक है। तो उन प्लांट्स को जो है ऑर्गेनिज्म खाते हैं, हर्बीवोरस खाते हैं, जैसे कि हमारे पास डीर हो गया, ठीक है, हिरन हो गया और काऊ हो गया, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म इनको क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये प्लांट वाली जो एनर्जी होती है इनके अंदर क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है।
फैट के फॉर्म में या किसी के फॉर्म में वो आगे जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब प्लांट्स की एनर्जी इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई। अब इन ऑर्गेनिजम्स को कोई और ऑर्गेनिज्म खाएगा, कार्निवर जैसे लायन, टाइगर वगैरह हो गया, ये इनको खाएंगे, ठीक है। तो वो एनर्जी इनके अंदर क्या हो गई है, कंजर्व हो गई है, क्या हो गई है, वो एनर्जी इनके अंदर ट्रांसफर हो गई है। तो इसी तरीके से एनर्जी का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना, यानी ये एनर्जी का जो साइकिल है उस पूरे साइकिल को हम क्या नाम देते हैं, एनर्जी का बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? अब इन्होंने फॉर सपोज फूड वाली एनर्जी बनाई है ना, ये फिर से फूड वाली एनर्जी को एक साइकिल के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर प्रोसीड करके एटीपी पैदा करेंगे, जिसे हम रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने फूड एनर्जी पैदा की है, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये फिर से इसको प्रोसीड करेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू और इससे क्या जनरेट करेंगे, एटीपी जनरेट करेंगे। अब ये एटीपी वाली एनर्जी इन्होंने क्या की है, सोलर एनर्जी, सोलर से फूड एनर्जी, फूड एनर्जी से फिर से एटीपी, एटीपी को ये डिफरेंट फॉर्म के अंदर क्या करेंगे, सेल के अंदर डिफरेंट प्रोसेस करने के लिए यूज कर देंगे। तो ये सारा जो एनर्जी का साइकिल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग सिस्टम के अंदर, तो हम इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कन्वर्जन यानी बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन, लिविंग सिस्टम के अंदर एनर्जी का साइकिल्स, ठीक है। इस तरीके से अगर इस प्लांट को जो है कोई ह्यूमन खा लेता है, कोई ह्यूमन इंसान खा लेता है, तो वो उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, ग्लूकोज को जो है या तो स्टोर कर लेगा, हम स्टोर की बात नहीं कर रहे, अभी हम कन्वर्जन की बात कर रहे हैं, तो ये इनको डिफरेंट प्रोसेस से कन्वर्ट करेगा एटीपी के अंदर। यहाँ पे भी देखिए एनर्जी का क्या हुआ है, कन्वर्जन हुआ है, ठीक है। फिर इस एटीपी को ये मैकेनिकल एनर्जी की तरह भी यूज करेगा, यानी अपनी बॉडी के पार्ट को हिलाने के लिए या मतलब मूवमेंट वगैरह करने के लिए ये मैकेनिकल एनर्जी हो गई, फोर्स वगैरह लगाने के लिए मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूज करेगा। साउंड एनर्जी के लिए जैसे कि मैं यूज कर रहा हूँ, मेरे अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है, रोजा है लेकिन एनर्जी क्या है, पहले से स्टोर्ड है, ठीक है। तो वो एनर्जी क्या हो रही है, एटीपी कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी के फॉर्म में, हमें गर्मी भी होती है हीट एनर्जी के फॉर्म में, ये डिफरेंट एनर्जी के अंदर ये एनर्जी क्या हो जाती है, डिफरेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो समराइज करते हैं सारी बात को कि हम आउटसाइड लिविंग बॉडी नहीं बात कर रहे, आउटसाइड तो वैसे क्या होता है, ये सन वाली एनर्जी जो है वाटर भी अब्सॉर्ब करता है, फिर वाटर टरबाइन के डैम के अंदर मूव करता है, फ्लो करता है, टरबाइन को फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है, लाइट भी देती है, पंखा भी चलाती है, मोटर भी चलाती है, हीटर भी चलाती है, ये डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये हो गया नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर। सॉरी, अब हम जो बात करेंगे यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स का, यहाँ पे हम बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी का कन्वर्जन। तो एनर्जी एक प्रोसेस से, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट होती है, उस सारे मैकेनिज्म को हम बायो एनर्जेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायो एनर्जेटिक्स। अब हमारे पास दो ही बड़े एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एक हमारे पास फोटोसिंथेसिस है जो कि लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है फूड एनर्जी के अंदर या केमिकल एनर्जी के अंदर। दूसरा रेस्पिरेशन है जो कि केमिकल एनर्जी को फिर से कन्वर्ट करता है एटीपी के अंदर, फिर वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट फॉर्म के अंदर क्या होती है, यूज होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम उम्मीद है कि बायो एनर्जेटिक्स का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन को हम इसी के अंदर ही क्या करेंगे, समराइज करेंगे कि क्या है डेफिनेशन इसकी। डेफिनेशन ये है कि द एनर्जी कन्वर्जेंस या आप इसको ट्रांसमिशन भी बोल दो, एनर्जी ट्रांसमिशन भी बोल सकते हो। एनर्जी ट्रांसमिशंस आर एनर्जी साइकिल्स इन लिविंग सिस्टम के अंदर ये जो एनर्जी का कन्वर्जन है या एनर्जी का ट्रांसमिशन है या एनर्जी का जो साइकिल है, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। दिस इज कॉल्ड एज बायो एनर्जेटिक्स। अब ये जो बायो एनर्जेटिक्स है ये फिजिक्स के थर्मोडायनामिक लिविंग सिस्टम के अंदर भी एनर्जी ना ही बन रही है ना ही खत्म हो रही है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब सोलर एनर्जी थी, फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। फूड एनर्जी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ने खाई, इन्होंने अपनी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट की, हीट एनर्जी में कन्वर्ट की। इस तरीके से डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर इन्होंने कन्वर्ट कर दी है। तो एनर्जी ना ही बढ़ रही है ना ही बिगड़ रही है, फना हो रही है, जस्ट कन्वर्जन हो रही है। ठीक है, तो ये जो बायो एनर्जेटिक्स है, जहाँ एनर्जी का जो कन्वर्जन है लिविंग सिस्टम के अंदर,
ये फॉलो करता है थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को। अच्छा, आप इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी ट्रांसमिशन इन द लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या है, साइंस ऑफ या स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन, स्टडी ऑफ एनर्जी कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम, कन्वर्जन या साइकिल्स इन लिविंग सिस्टम। ठीक है, लिविंग के अंदर जो एनर्जी का कन्वर्जन है या ये जो साइकिल है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम बायो एनर्जेटिक्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बार बार के एनर्जी कन्वर्जन की। ओके, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी कन्वर्जन की, कि एनर्जी कन्वर्ट होती है, लेकिन अब याद रखना कि एनर्जी जो भी लिविंग सिस्टम के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट होती है तो वो केमिकल प्रोसेस के थ्रू होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे है केमिकल प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। दो प्रोसेस हैं जिसके थ्रू एनर्जी क्या होती है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, ट्रांसफर होती है। और मेरी बात ये याद रखना कि एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जो फैक्टर चाहिए, जो कैरियर चाहिए, वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही होता है जो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी क्या कर सकता है, कैरी करके जाता है या लेके जाता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी कैरियर। ठीक है, आप बोल सकते हो इन द लिविंग इन द केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी का कैरियर होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो दो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जो कि एनर्जी के ट्रांसमिशन के बारे में। ठीक है, हमारे पास एक ऑक्सीडेशन है, दूसरा है रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जब भी कोई एटम अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लॉस कर देता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। When an atom or an element lose its electron or lose oxygen or lose hydrogen, this is called as ऑक्सीडेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। यानी ऑक्सीडेशन को इन शॉर्ट आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या आप इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि ये गेन ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। यानी कोई एटम ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, लाजमी है ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने होंगे, डेफिनेटली क्या करने होंगे, इलेक्ट्रॉन देने होंगे। ठीक है, तो वहां पे भी वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और सिंपली हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, या ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इफ एन एटम losses its electrons, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉसेस करे, या हाइड्रोजन आयंस को लॉसेस करे। ठीक है, हाइड्रोजन को, और गेन ऑक्सीजन, और गेन ऑक्सीजन, अगर वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है फिर भी ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीडेशन होगी। इफ एन एटम लॉसेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन और गेन्स ऑक्सीजन, then it oxidized, तो वो एटम क्या होगा, बेसिकली वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। और इस सारे प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, प्रोसेस को हम नाम देंगे ऑक्सीडेशन। क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर किसी भी एटम की ऑक्सीडेशन हो, या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस हो, या कोई भी एटम जो है वो ऑक्सीजन को गेन करता है या ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन का नाम देंगे। ठीक है, ऐसे फॉर सपोज ये क्या है, ए स्पीशीज है। ठीक है, ये केमिकल स्पीशीज है, ये क्या कर देती है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, लॉस कर देती है। अब इन्होंने एक फॉर सपोज एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गई, तो अब ये ए जो है ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ये ए क्या हुआ है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और इस किस्म के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जिसके अंदर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये ए फॉर सपोज जो है ये ऑक्सीजन को गेन कर लेता है, यानी ऑक्सीजन को अपने साथ कंबाइन कर लेता है, तो ये ए की यहाँ से फिर क्या हुई है, ए की यहाँ से फिर ए की ऑक्सीडेशन हुई है। ठीक है, ए फिर से क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। तो दोनों केसेस के अंदर जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करे या ऑक्सीजन को गेन करे, दोनों केसेस के अंदर उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। तो डेफिनेशन समझ में आ गई, ऐसे प्रोसेस जब जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो या ऑक्सीजन का गेन हो, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं रिडक्शन की। अब यहाँ पे मैंने कहा कि एनर्जी ट्रांसमिशन होगी, यानी अब ये ए अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसके पास,
किसी दूसरे एटम के पास जा रहा है या ऑक्सीजन के पास ही जा रहा है, तो लाजमी वो अपनी एनर्जी को लेके जाएगा। वो लाजमी क्या लेके जाएगा? अपनी एनर्जी लेके जाएगा। इस तरीके से जो ए के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो दूसरे किसी बी एटम या ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। अब आते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस्ड हो जाना। रिड्यूस का मतलब है कोई एटम एनर्जी गेन कर ले या इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले या ऑक्सीजन को लॉस कर दे। ठीक है, इफ एन एटम अगर कोई एटम क्या करता है? गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एटम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, आर लॉस ऑक्सीजन, आर लॉस ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, तो उसकी क्या होगी? देन इट रिड्यूस्ड। तो उस केस के अंदर वो क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, अगर कोई एटम क्या कर रहा है? फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास बी एटम है, ये बी एटम क्या कर रहा है? ए ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, इन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। ठीक है, बी पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब ये बी क्या हुआ है? बी रिड्यूस्ड हुआ है। बी क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हो गया है। ठीक है, यानी बी की रिडक्शन हो गई है। इस सारे होल प्रोसेस को जिसके अंदर किसी भी एटम की रिडक्शन हो, उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसके अंदर कोई एटम रिड्यूस होता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रिडक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाद का ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर एक एटम की ऑक्सीडेशन हो रही होती है, दूसरे एटम की क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो उन प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, यानी रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फॉर सपोज ये ए है और ये बी है। ठीक है, अब ए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बी को, तो ये एक प्रोडक्ट हमारे पास बन जाती है ए बी। ठीक है, जिसके अंदर ए का इलेक्ट्रॉन बी के अंदर चला गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को जिसके अंदर एक एटम की ऑक्सीडेशन हो, दूसरे एटम की रिडक्शन हो, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। रेड मींस रिडक्शन, ऑफ का मतलब है ऑक्सीजन। These are the redox reaction. Those reaction in which oxidation and reduction, both oxidation and reduction takes place. Those reaction in which one atom is reduced and another atom is oxidized are called as redox reaction. और ये हमारे फोटोसिंथेसिस और ये रिस्पायरेशन जो होते हैं सेलुलर, ये redox reaction होते हैं, जिसमें एक एटम ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा अल्टीमेटली क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। यानी रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस वो होता है जो एनर्जी को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है वो रिड्यूस होता है, या जो ऑक्सीजन को लॉस करता है, यानी ऑक्सीजन से अपने इलेक्ट्रॉन वापस लेके ऑक्सीजन को लॉस कर देता है, अलग कर देता है, तो वो क्या होता है? वो रिड्यूस होता है। ठीक है, और ऑक्सीडाइज वो होता है जो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ देता है। तो ये सारे हो गए रिडॉक्स रिएक्शन। अब इन्हीं दोनों टाइप के रिएक्शन से जो एनर्जी है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है? ट्रांसमिट होती है। एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक ट्रांसमिट जो होगी, उसके बीच में जो सोर्स होगा वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? एनर्जी को एक एटम से दूसरे एटम तक या मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल तक कन्वर्ट करने का जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, जो कि आगे होंगे फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के अंदर। उसके बाद है एनर्जी करेंसी इन सेल, जो कि हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। एनर्जी करेंसी इन सेल, जो कि हमारा एटीपी